नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मीनू संगीत चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सोमवार की अष्टमी के बारे में। वैशाख मास की सोमवार की अष्टमी पड़ी है। सोमवार की अष्टमी ये है। अब आगे जेठ मास की अष्टमी पड़ेगी। तो जो सोमवार की अष्टमी वैशाख मास की है, इसमें आप कुछ 2-3 उपाय हैं जो आपके बहुत कमेंट आ रहे थे कि हमारा जो काम है वो बंधा हुआ है। रुका हुआ काम अलग होता है, ना चलने वाला काम अलग होता है, बंधा हुआ काम सबसे अलग होता है। मतलब ग्राहकी है पर आते नहीं आपकी तरफ, मतलब बंधा हुआ काम। तो वो सोमवार की जो अष्टमी है उसकी शाम को अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ होगा, ये गारंटेड है। क्यों? अगली सोमवार की अष्टमी आए तब तक आप देख लीजिएगा इसका रिजल्ट। सोमवार की अष्टमी ही क्यों महत्व है और उसकी शाम को क्या महत्व, मतलब क्या चीज है? तो सोमवार की जो अष्टमी है वो शिवरात्रि जैसे ही एक महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि ये शिव को बहुत प्रिय होता है। अब शिव को क्यों प्रिय होता है? इस दिन मां पार्वती और शिव का मिलन होता है, साथ साथ 64 योगिनी का भी शिव के साथ मिलन होता है, जिससे शिव ने सती रूप में, मां पार्वती रूप में, मां देवी रूप में विवाह किया था। उन सबका आज पार्वती संग मिलन होता है, जिससे शिव की असीम कृपा जो उनकी भक्ति करते हैं, और वो भी सायकाल अगर शाम को, तो आपका रुका हुआ काम, तंत्र मंत्र या कुछ भी एक बार में ही निपट जाएगा। अब देखते हैं आपको करना क्या है। सोमवार की अष्टमी के दिन यानी आज शाम को आप बेलपत्र ले लें। बेलपत्र शिव को प्रिय है, आम दिन भी हम चढ़ाते हैं, सोमवार का दिन है। बेलपत्र और एक केसर, केसर समझते हैं, उसका आपको पानी में घोल करके तिलक जैसा एक होता है वो बना लेना है, और उसमें ओम लिखना है। उसमें आप ओम लिखेंगे और वो शिव जी को सायकाल, मतलब दोनों वक्त मिले, शिव जी पर चढ़ा देना है। ये कार्य तो है रुके हुए काम के लिए। अगर आपका काम रुका हुआ है तो लीजिए 7 पत्ते बेलपत्र के, उसके ऊपर ओम लिखिए केसर का, और उसको शिव जी पे चढ़ा दीजिए। ये रुके हुए काम के लिए। अब दूसरा उपाय जो मैं आपको बताया था, बंधा हुआ काम। रुका हुआ काम अलग होता है, बंधा हुआ काम अलग होता है। जिसका बंधा हुआ है वही ये उपाय कीजिएगा। बंधे हुए काम के लिए आपको मूंग लेने हैं, चावल लेने हैं, बेलपत्र लेने हैं। फिर से लिख लीजिएगा, मूंग, हरे मूंग जो साबुत आते हैं वो लेने हैं, चावल लेने हैं जो साबुत टूटे फूटे ना हो, और बेलपत्र। अब आपका लोगों का कमेंट आएगा कि जी मूंग कितने लेने हैं, चावल कितने लेने हैं? मूंग 31 दाने। ध्यान रखिएगा, मूंग में बहुत बार खराब मूंग होते हैं, कुछ टूटे फूटे होते हैं, कुछ कीड़े लगे होते हैं, वो ना हो, क्योंकि ये जो उपाय है ये बहुत शक्तिशाली है। तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा अगर खराब हुआ तो मूंग के 31 दाने लेने हैं। 31 ही आपको चावल के दाने लेने हैं, और 31 ही बेलपत्र लेने हैं। शाम वक्त हो जाए, जब दोनों वक्त मिल जाए, शिव जी के मंदिर में जाने हैं। शिव जी के मंदिर में घुसते ही उनकी चौखट पर चावल के वो दाने रख देने हैं। उनकी चौखट पर चावल के वो दाने रख देने हैं। ध्यान रहे वो किसी के पैरों में ना आए, साइड में रख दे। चौखट में डालकर वो चावल के दाने बोलिएगा, जो हमारा बंधा हुआ काम है वो फिर से आपकी कृपा से चालू हो जाए। जो भी हमारी दुविधा आ रही है उसे आपकी कृपा से खत्म हो जाए। अब आगे आपको जाना है जहां नंदी बैठते हैं, वैसे ही रखिएगा। पहले आपको चावल रखने हैं, दूसरा जहां नंदी बैठते हैं। अब हर मंदिर में जहां नंदी बैठते हैं
वहां उनका एक पैर मुड़ा हुआ होता है और एक पैर सीधा हुआ होता है। तो उस सीधे पैर के पास आपको मूंग के दाने रख देने हैं। सीधे पैर के पास आप मूंग के दाने रख देंगे और वहां पे भी उनसे प्रार्थना करनी है यही कि जो भी हमारा बंधा हुआ काम है वो आपकी कृपा से फिर से चालू हो जाए, जो भी दुविधा है, जो भी कष्ट है वो समाप्त हो जाए। इतना बोल करके शिवलिंग पे आना है। अब शिवलिंग पे बेलपत्र शिवलिंग पे नहीं चढ़ाने हैं, बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी पे चढ़ाने हैं। अब अशोक सुंदरी क्या होती है मैंने पिछली वीडियो में बताया गया है आपको, पर मैं आपको फिर बता देता हूँ। जो शिवलिंग से अपने धारा, जब अपने शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, जो धारा बीच में आती है जहाँ नाग होता है, जहाँ से पानी जाता है और नीचे की तरफ जहाँ नाग होता है, वो चीज, वो जगह अशोक सुंदरी होती है। उस अशोक सुंदरी क्या है, इसका क्या महत्व है, शॉर्ट में बता देते हैं। अशोक सुंदरी जो है वो शिव जी की सबसे छोटी पुत्री है, जो सबसे जल्दी प्रसन्न होती है। वो जिद्दी होती है। अगर आपने उसको प्रसन्न कर लिया तो आपके बंधा हुआ काम क्या, रुका हुआ काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अब खुद देख लीजिएगा अगले सोमवार की अष्टमी तक आपको इस उपाय का क्या फल मिलता है। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे मेरे को। अब उस पे आपको 31 बेलपत्र के जाने हैं, वो रख देने हैं और उनसे भी यही हाथ जोड़ के विनती करनी है कि जो हमारा बंधा हुआ काम है, हे माँ आपकी कृपा से फिर से चालू हो जाए। जो भी हमारी दुविधा है, जो भी कष्ट है, वो सब खत्म हो जाए। इतना कह करके आपको हाथ जोड़ना है और वापस घर आ जाना है। अगर आपको और उपाय का मतलब चाहिए कि मेरे को और कुछ ज्यादा जानना है कि इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, यह उपाय आप शाम को करेंगे, अगले दिन ऑफिस में आएंगे। 31 दिन के अंदर तो इसका फर्क दिखता ही दिखता है। राइट 4 दिन बाद आपको अपने ऑफिस में बंधे हुए काम की, जो आपको लग रहा था कि आपका काम बंधा हुआ है या वो है, वो खुलता हुआ नजर आएगा। या रुका हुआ काम है, बहुत सटीक उपाय है, करके जरूर देखिएगा। कोई भी काम, व्यवसाय किसी का ऑनलाइन है या किसी का कोई और व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय, कोई भी चीज रुकी हुई है आपकी, पैसा रुका हुआ है, रुका हुआ काम, बंधा हुआ काम, मतलब बंधा हुआ पैसा, हर चीज में ये लाभदायक है। सोमवार की अष्टमी इन सब चीज के लिए फायदेमंद है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या आपको कुछ फायदा मिले, चाहे आप 31 दिन बाद कमेंट कीजिएगा या 4 दिन बाद कमेंट कीजिएगा, पर कमेंट जरूर कीजिएगा और आगे से आगे औरों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। इसका फायदा बहुत मिलेगा। ये बहुत कम लोग बताते हैं ये जानकारी। आप औरों, जो कोई गलत बताता है या कोई ऐसे ही बता देता है, उसको बहुत शेयर करते हैं। इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपका ही भला हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई जानकारी के साथ। कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिख के जाइएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।